भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने जीवन के उदाहरण के माध्यम से यह सिखाया है कि जीवन में हमेशा अपनी पीड़ा को गले से लगाकर उससे सीखना चाहिए, ना कि उसमें डूब जाना। उन्होंने हमें यह बताया कि जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को स्वीकार करके उससे सीखता है वह हमेशा ही मजबूत और शक्तिशाली रहता है। पीड़ा और अनुभव हमारे जीवन का हिस्सा है। वे हमें सिखाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें अपनी गलतियों से सीखने की सीख देते हैं। लेकिन जब हम अपनी पीड़ा को गले से नहीं लगाते तो हम निर्बल और अधीर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के उदाहरण के माध्यम से हमें यह सिखाया कि हमें अपनी पीड़ा को स्वीकार करना और उससे सीखना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और हर बार उन्होंने उनका सामना किया और सीखा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा अपनी पीड़ा को स्वीकार करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और हमें यह ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी पीड़ा को स्वीकार करके उससे सीख सकते हैं। पहले तो हमें अपनी पीड़ा को स्वीकार करने की क्षमता बनानी चाहिए। यह मानव निर्मित विपत्ति को स्वीकार करने की कला है। फिर हमें उससे सीखने की क्षमता बनानी चाहिए। हमें सीखना चाहिए किस तरह से हम उस विपत्ति से बच सकते हैं और उससे कैसे बढ़कर जीवन की मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। जीवन में हर किसी को किसी न किसी प्रकार की पीड़ा और कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही अदम्य विजय किसी के लिए संभव है जो उसे स्वीकार करके उससे सीखकर और उस पर विजय प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण के उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा सीखने और बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आत्मसमर्पण, साहस और संयम ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। जब हम अपने दुखों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपने आत्मसमर्पण को बढ़ाते और अधिक सकारात्मक बनते हैं। इससे हमारे जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। मैं यहाँ आप सभी से यह आग्रह करता हूँ कि हमें हमेशा अपनी पीड़ा को स्वीकार करने और उससे सीखने की क्षमता बनाए रखें। इससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे और सच्ची सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति असफल हो जाता है, कोई भी व्यक्ति असफल हो जाता है अगर हम अपने आप को बड़ा और महान मानते तो हम अन्य लोगों की सहायता और समर्थन को अनदेखा कर देते। इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति में देरी करते और अकेले अपने विचारों में उलझ जाते हैं। घमंड और अहंकार का दुरुपयोग हमारे संबंधों को भी प्रभावित करता है। जब हम खुद को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं तो हम अन्य लोगों की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। इससे हमारे संबंधों में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और हमें अपने प्रियजनों को खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सच्ची सफलता का मार्ग हमेशा आत्मसमर्पण और संयम से ही होता है। उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण के माध्यम से यह दिखाया है कि जीवन में हमेशा सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए और घमंड का अहंकार दूर करना चाहिए। घमंड और अहंकार के कई रूप होते हैं, या तो व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक स्तर पर हो सकता है। जब हम खुद को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं तो हम अपने संबंधों को अहंकार पैदा करते हैं और अन्य लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
इससे हमारे संबंधों में कटुता और असहमति का माहौल बनता है और हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं। अहंकार से बचने का एक तरीका है अपने गुणों का समर्थन करना। जब हम अपने गुणों को समर्थन करते हैं तो हम अपने आत्मसमर्पण को बढ़ाते हैं और अधिक सकारात्मक बनते हैं। इससे हमारे जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। आत्मसमर्पण और संयम ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जब हम अपने आत्मसमर्पण में सही रास्ता चुनते हैं तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं और सच्ची सफलता का आनंद उठाते हैं। इससे हमारे जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। घमंड और अहंकार से बचना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे हम अपने जीवन को सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और सच्ची सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आत्मसमर्पण और संयम का पालन करना चाहिए और घमंड और अहंकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। घमंड और अहंकार कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और हमें कैसे इनसे बचना चाहिए। घमंड और अहंकार हमें अन्य लोगों के साथ उच्च आधिकारिक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम खुद को अधिक बुद्धिमान और समझदार मानते हैं तो हम अन्य लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उनके साथ अधिकतम समय बिताने की जरूरत को महसूस नहीं करते हैं। इससे हम अपने संबंधों को खतरे में डालते हैं और अपने प्रियजनों को खो देते हैं। घमंड और अहंकार से बचने के लिए हमें हमेशा संवेदनशीलता और सहनशीलता का पालन करना चाहिए। जब हम संवेदनशीलता और सहनशीलता का पालन करते हैं तो हम अपने व्यवहार में समय और समर्थन की महत्वता को समझते हैं और अन्य लोगों की भावनाओं को समझते हैं। इससे हमारे संबंधों में संबंध और विश्वास का माहौल बनता है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। अहंकार और घमंड के परिणाम से बचने के लिए हमें हमेशा संवेदनशीलता और सहनशीलता का पालन करना चाहिए। जब हम संवेदनशीलता और सहनशीलता का पालन करते हैं तो हम अपने आत्मसमर्पण को बढ़ाते हैं और अधिक सहयोगी बनते हैं। इससे हमारे संबंधों में संबंध का विश्वास का माहौल बनता है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। आत्मसमर्पण और संयम ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जब हम अपने आत्मसमर्पण में सही रास्ता चुनते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं और सच्ची सफलता का आनंद उठाते हैं। इससे हमारे जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। घमंड और अहंकार से बचना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और सच्ची सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आत्मसमर्पण और संयम का पालन करना चाहिए और घमंड और अहंकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। घमंड और अहंकार एक व्यक्ति को उसकी सफलता से दूर ले जाते हैं। जब हम अहंकार में डूब जाते हैं तो हमारी सोच और कार्यवाही में बदलाव आता है, जिससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होती है। इससे हम खुद को अपनी सफलता से दूर कर देते हैं और अपने जीवन को असफल बना देते हैं। घमंड और अहंकार से बचने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा संवेदनशील और नर्म रहना। जब हम संवेदनशील और नर्म रहते हैं तो हम अपने आत्मसमर्पण को बढ़ाते हैं और अधिक सहयोगी बनाते हैं। इससे हमारे संबंधों में विश्वास और सम्मान का माहौल बनता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। घमंड और अहंकार के परिणाम से बचने का एक और तरीका है हमें हमेशा
हमें सीखने की इच्छा को बनाए रखना चाहिए। जब हम सीखने की इच्छा बनाए रखते हैं तो हम हमेशा नए और बेहतर तरीकों को खोजने के लिए तैयार रहते हैं और हमारी सोच में सुधार होता है। इससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं और सच्ची सफलता का आनंद उठाते हैं। घमंड और अहंकार से बचने का एक और तरीका है हमेशा अपने लक्ष्यों के लिए हमेशा मेहनत करना। जब हम मेहनत करते तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं और सच्ची सफलता का आनंद उठाते हैं। इससे हमारे जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। आत्मसमर्पण और संयम ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जब हम अपने आत्मसमर्पण में सही रास्ता चुनते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं और सच्ची सफलता का आनंद उठाते हैं। इससे हमारे जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। घमंड और अहंकार से बचना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और सच्ची सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आत्मसमर्पण और संयम का पालन करना चाहिए और घमंड और अहंकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।